दोस्तों, जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता जाता है वैसे वैसे पढ़ाई को ज़्यादा समय देने की ज़रूरत होती है। हो सकता है आपके भी एग्जाम नज़दीक हो तो आप भी अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए अधिक से अधिक पढ़ रहे हो, लेकिन ज़्यादा पढ़ने के बावजूद भी पढ़ाई का आपको ज़्यादा आउटकम नहीं मिल पा रहा है। आप लोगों ने भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा होगा कि जो बहुत कम पढ़ते हैं फिर भी कम समय में से ज़्यादा आउटकम ले लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और आप भी ऐसा क्या कर सकते हो जिससे 5 घंटे की स्टडी मात्र 2 घंटे में कर पाओ। अब आप लोग पूछोगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम 7-8 घंटे की स्टडी मात्र 2-3 घंटे में कर सकें। तो चलो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि हमने 2 व्यक्ति राम और श्याम को 5 घंटे के भीतर पेड़ काटने के लिए कहा, जिसमें से राम ने तो तुरंत पेड़ काटना शुरू कर दिया, लेकिन श्याम ने तुरंत पेड़ काटना शुरू नहीं किया। उसने शुरुआत की 2 घंटे में अपनी जो आरी है उसकी धार को तेज करने में खर्च कर दिए और उसके बाद पेड़ काटना शुरू किया। तो श्याम ने राम से जल्दी पेड़ काट लिया। ठीक इसी प्रकार से आपको भी अपने आप को धार करने की जरूरत है, यानी कि अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आप इजीली 5 घंटे की पढ़ाई 2 घंटे में कर पाओगे। अब आप लोग पूछोगे कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, तो इसके लिए मैं आपको 4 ऐसी शानदार टिप्स बताने जा रही हूँ जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आप भी इजीली कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर पाओगे। तो क्या है वो 4 टिप्स, जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों, टिप नंबर 1, स्लीप वेल एंड ईट हेल्दी। आपने कई बार सुना होगा हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात सेहत ही संपत्ति है। इसके साथ ही ग्रेट फिलोसोफर अरस्तु ने कहा है कि अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो आप 5 घंटे की स्टडी 2 घंटे में कैसे कर पाओगे। इसलिए आपको हेल्दी फूड का ही सेवन करना है, ना कि जंक फूड का। अगर आप जंक फूड खाओगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, वो तो आपको और भी ज़्यादा आलसी बनाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करेंगे। इसके साथ ही आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ज़्यादा नहीं 7 से 8 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए। किसी भी चीज़ की अति भी बेकार होती है, इसलिए आपको 7 या 8 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं लेनी, ना ही इससे कम। इसके अलावा यदि आप डेली मेडिटेशन करते हैं तो वो भी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में रामबाण साबित होगा। दोस्तों, टिप नंबर 2, टेक 15 मिनट्स ब्रेक आफ्टर 45 मिनट्स ऑफ स्टडी। दरअसल एक रिसर्च में पता चला है कि 45 मिनट पढ़ाई करने के बाद यदि आप 15 मिनट का ब्रेक लेते हो तो ये आपकी एफिशिएंसी को 30% तक बढ़ा देती है। इसलिए आपको 45 मिनट पढ़ाई करने के बाद 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वो ब्रेक 15 मिनट से ज़्यादा का ना हो। अगर आप 15 मिनट से ज़्यादा का ब्रेक लेते हो तो वो आपके फोकस को तोड़ देगा। दोस्तों, टिप नंबर 3, कीप ओनली दोज थिंग्स यू नीड व्हाइल स्टडिंग। कई सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई के दौरान मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट्स को भी अपने साथ रखते हैं, जो कि उनकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करता है और उनकी प्रोडक्टिविटी को कम करता है। जैसे कि यदि आप पढ़ाई करने बैठो और तुरंत किसी दोस्त का व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाए तो आप उस मैसेज से डिस्टर्ब हो जाओगे और दोनों एक दूसरे से चैटिंग करने में कब अपना आधा घंटा बर्बाद कर दोगे पता ही नहीं चलेगा। अब आप पूछोगे कि अगर हम मोबाइल से ही पढ़ाई करते हैं, यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं तो क्या करें। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप केवल स्टडी रिगार्डिंग चैनल का ही नोटिफिकेशन ऑन रखें, बाकी का नोटिफिकेशन बंद कर दो। अगर आप मोबाइल का सदुपयोग करते हो तो ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र के समान है, और अगर आप इसका दुरुपयोग करते हो तो ये भस्मासुर के समान है। तो इसके लिए आपको इन सभी चीज़ों का अपनी तरक्की के लिए उपयोग करना है, ना कि अपना समय बर्बाद करने के लिए। दोस्तों, अब बारी है लास्ट टिप की। टिप नंबर 4, मेक पॉइंट्स व्हाइल स्टडिंग। किसी भी लॉन्ग आंसर को पैराग्राफ के फॉर्म में याद करना मुश्किल होता है। अगर आप लॉन्ग आंसर को पैराग्राफ के रूप में लॉन्ग आंसर को याद करने की कोशिश भी करते हो तो टाइम भी लगता है। इसलिए जब भी आपको कभी लॉन्ग आंसर को याद करना हो तो आप उसे पॉइंट्स बनाकर याद कर सकते हो। तो इससे आपके समय की बचत होगी और लॉन्ग आंसर आपको जल्दी याद भी हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप मेरे द्वारा बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करते हो तो निश्चित तौर पर आप कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर पाओगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि इस प्रकार के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।